जय भीम साथियों। आज की ये चर्चा किसी सामान्य राजनीतिक बयान की नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की है जो सत्ता, व्यवस्था और सामाजिक न्याय के बीच चल रही है। आज हम उस फैसले, उस ऐलान और उस आंदोलन की बात करने जा रहे हैं जिसने दिल्ली से लेकर भोपाल तक हलचल मचा दी है। यह सिर्फ यूजीसी का मामला नहीं है, ये उस लड़ाई का मामला है जिसमें शिक्षा, सम्मान और बराबरी दांव पर लगी हुई है। जब पूरे देश में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बहस चल रही थी, जब अदालतों में सुनवाई हो रही थी और जब सत्ता के लोग चुप बैठे थे, तब एक आवाज सबसे बुलंद होकर सामने आई, चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज। इस वीडियो में हम जानेंगे यूजीसी के कौन से नए नियम हैं जिनकी वजह से चंद्रशेखर को इतने बड़े क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करना पड़ा, और उन्होंने कौन सा ऐलान किया है जिससे सरकार के पसीने छूट गए हैं। और बहुत कुछ है इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, यूजीसी के जैसे ही ये नियम आए, कुछ ताकतें सक्रिय हो गईं। वे लोग जिन्हें हमेशा से आरक्षण, सामाजिक न्याय और बराबरी से समस्या रही है, इन नियमों के खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला बताया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह फैसला आते ही देश भर में हलचल मच गई। छात्र सड़कों पर उतरने लगे, सामाजिक संगठनों ने आवाज उठाई और राजनीतिक बहस तेज हो गई। इसी समय चंद्रशेखर आजाद रावण ने साफ और स्पष्ट रुख लिया। उन्होंने कहा कि यूजीसी के ये नए नियम दलित, पिछड़े और आदिवासी छात्रों के लिए सुरक्षा कवच है। उन्होंने कहीं भी इन नियमों को काला कानून नहीं कहा, बल्कि इसके उलट उन्होंने इन्हें जरूरी और ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने संसद में भी ये मुद्दा उठाया और सवाल किया कि अगर ये नियम भेदभाव खत्म करने के लिए बनाए गए हैं, तो फिर इन्हें क्यों रोका गया। उन्होंने कहा कि ये रोक उन छात्रों के साथ अन्याय है जो पहले से ही कैंपस में जातिगत उत्पीड़न झेल रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं, वे असल में सामाजिक न्याय के विरोधी हैं। वे नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी और पिछड़े छात्र बराबरी से पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी के बाद चंद्रशेखर रावण ने एक बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि 11 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन होगा। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। ये कोई सामान्य धरना नहीं होगा। ये देश भर के छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और आजाद समाज पार्टी के समर्थकों की सामूहिक आवाज होगी। इस प्रदर्शन का मकसद साफ है, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना कि वो यूजीसी के नए नियमों पर लगी रोक हटाए। यह संदेश देना कि शिक्षा में बराबरी कोई अपराध नहीं है, बल्कि संविधान का मूल सिद्धांत है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि जंतर मंतर पर सिर्फ भाषण नहीं होंगे, बल्कि एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। यहां देश भर से लोग आएंगे, अपनी बात रखेंगे और ये दिखाएंगे कि वंचित समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये लड़ाई किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मानसिकता के खिलाफ है जो समानता से डरती है और भेदभाव को बनाए रखना चाहती है। लेकिन यहीं पर उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर 11 फरवरी को दिल्ली में उनकी आवाज को गंभीरता से नहीं सुना गया, तो आंदोलन और तेज होगा। इसी कड़ी में उन्होंने 12 फरवरी 2026 को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के घेराव का ऐलान किया। भोपाल में होने वाला ये प्रदर्शन भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में होगा। हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वह यूजीसी के नए नियमों के पक्ष में खड़ी हो और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलील पेश करे। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली और भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रदर्शन होंगे। हर राज्य में छात्रों को जागरूक किया जाएगा और उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा किया जाएगा। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा, ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं है, यह लड़ाई उस छात्र की है जिसे कैंपस में सिर्फ इसलिए अपमानित किया जाता है क्योंकि वो दलित है। यह लड़ाई उस आदिवासी बच्चे की है जिसे शिक्षा से दूर रखा गया। यह लड़ाई उस पिछड़े छात्र की है जिसे कभी बराबरी का मौका नहीं मिला। उन्होंने याद दिलाया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान इसलिए बनाया था ताकि इस देश में कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के कारण छोटा न समझा जाए। लेकिन आज भी कई विश्वविद्यालयों में दलित छात्रों के साथ भेदभाव होता है। उन्हें अलग बैठाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और कई बार मानसिक उत्पीड़न की वजह से वे टूट जाते हैं। यूजीसी के ये नए नियम इसी भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक ने उन छात्रों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो पहली बार महसूस कर रहे थे कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर ये रोक बनी रही तो इसका सीधा असर लाखों छात्रों पर पड़ेगा। कमजोर वर्ग फिर से हाशिए पर चला जाएगा और ताकतवर लोग और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने 11 फरवरी को एक निर्णायक दिन बताया। उन्होंने कहा, जंतर मंतर पर हम सिर्फ विरोध नहीं करेंगे, हम इतिहास लिखेंगे। हम दिखाएंगे कि जब अधिकारों की बात आती है तो दलित, पिछड़े और आदिवासी चुप नहीं बैठते। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे शांति बनाए रखें, अनुशासन में रहें और संविधान के दायरे में रहकर अपना विरोध दर्ज कराएं। उन्होंने साफ कहा कि यह आंदोलन हिंसा का नहीं, न्याय का आंदोलन होगा। साथियों, ये आंदोलन सिर्फ चंद्रशेखर रावण का नहीं है, ये हर उस छात्र का आंदोलन है जिसने कभी भेदभाव झेला है। ये हर उस परिवार का आंदोलन है जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए संघर्ष किया है। यह हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो बराबरी में यकीन करता है। 11 फरवरी को जंतर मंतर सिर्फ एक जगह नहीं होगा, वो एक प्रतीक होगा। एक प्रतीक कि इस देश में न्याय अभी जिंदा है। एक प्रतीक कि बाबा साहब का संविधान सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर भी सांस लेता है। और अगर सरकार, कोर्ट या व्यवस्था ने इस आवाज को अनसुना किया तो 12 फरवरी को भोपाल की सड़कें गवाह बनेंगी। मुख्यमंत्री निवास के बाहर खड़ी भीड़ ये बताएगी कि जब अधिकारों की बात आती है तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। चंद्रशेखर रावण ने साफ कर दिया है, ये शुरुआत है, अंत नहीं। यह सिर्फ यूजीसी का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई है। यह उस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है जो सदियों से दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को दबाकर रखना चाहती है। और इस लड़ाई में हर वो व्यक्ति शामिल है जो मानता है कि शिक्षा सबका अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। 11 फरवरी को जंतर मंतर पर उठने वाली आवाज सिर्फ एक आवाज नहीं होगी, वो लाखों दिलों की पुकार होगी। और 12 फरवरी को भोपाल में दिखने वाली भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं होगी, वो न्याय की ताकत होगी। जय भीम।